सबसे पहले मैं आपको महिंद्रा B6 का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 18.9 लाख एंड गोस टिल 27.79 लाख एक्स शोरूम। यहाँ पे आपको दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 59 किलोवाट आवर, जिसमें कंपनी क्लेम कर रही है 557 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज, एंड देन वी हैव द 79 किलोवाट आवर, जिसमें कंपनी क्लेम कर रही है 683 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज। दोनों में आपको रियर व्हील ड्राइव सेटअप मिलेगा। सो दोनों रियर व्हील ड्राइव है। 59 किलोवाट आवर में आपको 228 हॉर्स पावर मिलेगी एंड ऑन द 79 किलोवाट आवर आपको 282 हॉर्स पावर मिलेगी। दोनों में आपको 380 Nm का टॉर्क मिलेगा। सो टॉर्क दोनों में सेम है, बस ये है कि हल्का सा पावर का डिफरेंस है। ऑन द 79 किलोवाट आवर ये गाड़ी जा सकती है 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर इन जस्ट 6.7 सेकेंड। सो काफ़ी तेज़ है। अब यहाँ पे आपको महिंद्रा और क्या क्या देने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ लुक्स, यार ये गाड़ी इतनी सुंदर, मतलब एकदम प्रोटोटाइप की तरह दिखती है, एकदम अग्रेसिव, एकदम बढ़िया। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेवल 2 एडास मिलेगा। कैमरा है, रेडार है, और इस गाड़ी का एडास यार इतना बढ़िया है। जब मैंने इनिशियली XCV को चलाया था तो तब वहाँ पे मेरे को लगता है कि एडास उतना अच्छा नहीं था, बट अभी लगता है कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह हुआ है तो उसकी वजह से ये गाड़ी टर्न वगैरह भी ले लेती है। सो इवन विदाउट एनी इनपुट गाड़ी ऐसे टर्न वगैरह ले लेगी। सो एडास एकदम कमाल का है। और फ्रंट में सबसे पहले आपको यहाँ पे B का बैच मिलेगा। उसके बाद प्रॉपर एरोडाइनमिक्स के लिए ये आप देख रहे हैं कट वगैरह दिया गया है। देन वी हैव द 360 कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे B6 का बैच है। उसके बाद यहाँ पे DRLs, देन वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स, यहाँ पे LED फॉग लैम्प, ऑप्टिमाइज्ड एरो का यहाँ पे आपको बैच मिलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। द फ्रंट इज़ वेरी अग्रेसिव और पूरी गाड़ी एक प्रोटोटाइप की तरह दिखती है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट की तरफ, बिकॉज इंजन वगैरह तो है नहीं। सो फ्रंट में आपको कितना स्पेस मिल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रोलिक स्ट्रट्स है, जो कि एक बढ़िया बात है। बाकी ये है कि इसको ओपन करने के लिए ना आपको हल्की सी डिफ़िकल्टी होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो हल्की सी फिंगर्स आपकी फंसेंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे एरिया मिलेगा। सो अगर आपको कुछ एकदम से रखना है या फिर कुछ छुपा के रखना है वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। बाकी वॉशर फ्लूइड वगैरह के लिए यहाँ पे दिया गया है। देन वी हैव इंसुलेशन ऑल्सो। अब इंसुलेशन क्यों है वो मेरे को नहीं पता, बिकॉज इंजन वगैरह तो है नहीं, बट चलिए ठीक है। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, नो वरीज। इस गाड़ी में आपको प्रॉपर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी एंड ऑल्सो प्रॉपर टैंक वाली फीलिंग आती है जब आप इसके डोर ओपन करेंगे या फिर कोई पैनल ओपन करेंगे। प्रॉपर बिल्ड क्वालिटी है, सो दैट इज़ वेरी गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी यार मतलब एकदम टार्ज़न द वंडर कार, इतना अग्रेसिव डिज़ाइन है, व्हील्स एकदम प्रोपोर्शनल है। सो बहुत ही सही, मतलब डिज़ाइनिंग तो एकदम टॉप नॉच है। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको ये बड़े बड़े व्हील्स मिलेंगे। डायमंड कार्ड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो द प्रोफाइल इज़ 245/55 R19। सो 19 इंच के बड़े बड़े व्हील्स हैं। उसके बाद यहाँ पे फेल्ट लाइनिंग भी है ताकि इंटीरियर में कम आवाज़ आए और NVH लेवल्स बढ़िया रहे। सो फेल्ट लाइनिंग है। ऑल्सो इस गाड़ी का जो रियर सस्पेंशन है उसमें आपको अडेप्टिव डैम्पर्स मिलेंगे। सो सस्पेंशन भी काफ़ी हाईटेक है। फ्रंट में नहीं है, सिर्फ रियर में है। बाकी यहाँ पे वी हैव द ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स, यहाँ पे पैक 3 का बैच। उसके बाद ORVMs भी एकदम अग्रेसिव हैं। टर्न सिग्नल, कैमरा, फ्रंट के डोर हैंडल ऐसे पॉप आउट करते हैं। और ऊपर की तरफ ये आप देखिए एकदम यार यहाँ पे स्पॉइलर दिया गया है। सो अगेन वेरी अग्रेसिव डिज़ाइन। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रिया से भी यार बहुत सही दिखती है। द रोड प्रेजेंस इज़ ऑन अनदर लेवल। बाकी पीछे की तरफ वी जस्ट हैव द डिफॉगर, वाइपर वॉशर नहीं है, सिर्फ डिफॉगर है। बाकी यहाँ पे हल्का सा स्पॉइलर दिया गया है। उसके बाद वी हैव द सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल, LED टेल लाइट, रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे B6 का बैज है। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा मेरे को आप लोग कमेंट से बताइए। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के चार्जिंग की तरफ। सो इसका जो चार्जिंग पोर्ट भी है ना एकदम हिडन है। ये आप देखिए एकदम ऐसे हिडन दिया गया है। सो इनिशियली तो आपको मिलेगा भी नहीं। अब अगर आप इस गाड़ी को 11.2 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज करेंगे, सो फॉर द स्मॉलर बैटरी पैक इट विल टेक 6 आवर्स टू गो फ्रॉम 0 to 100%, एंड फॉर द बिगर बैटरी पैक इट विल टेक 8 आवर्स। अगर आपको कहीं पे फास्ट चार्जर मिलता है फिर 20 मिनट में
आप गाड़ी को 10 to 80% चार्ज कर लेंगे। सो चार्जिंग भी बढ़िया है। विद द स्मॉलर चार्जर 7.2 वाला उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। सो आई विल रिकमेंड कि आप 11.2 के साथ जाएं। बाकी यहाँ पे चार्जिंग भी दिखाता है। और अब मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ। सो आप देख रहे हैं डिज़ाइनिंग पे तो यार महिंद्रा ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो पावर टेलगेट है, सिर्फ एक बटन दबाइए एंड द टेलगेट विल ओपन। यहाँ पे पार्सल ट्रे भी है। 455 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलेगा। 60-40 स्प्लिट सीट भी है। सो काफ़ी अच्छा स्पेस है, बहुत ज़्यादा ऐसे उठा हुआ नहीं है। सो वेरी गुड स्पेस। अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है वो आप रख पाएंगे। नाउ बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन बहुत ऊपर तक आप सामान नहीं रख पाएंगे, बट दैट इज़ अ गिव ऑफ यू विल हैव टू डू। बाकी यहाँ पे लाइट्स हैं, हुक है, और इसके नीचे वी हैव द स्पेस सेवर टायर जिसका प्रोफाइल है 135/80 R18। सो 18 इंच का ये स्पेस सेवर टायर है। सो बढ़िया है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। सो ये था इस गाड़ी का बूट। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, बिकॉज इंटीरियर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। सो रियर का डोर हैंडल आपको यहाँ पे मिलेगा, और जैसे ही आप डोर को ओपन करेंगे 90 डिग्री इस गाड़ी के डोर ओपन होते हैं, जो कि एक कमाल की बात है। अब इस गाड़ी का इंग्रेस और इग्रेस उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज एकदम स्लोपिंग डिज़ाइन है। सो आपका सर हल्का टकराएगा, फ्रंट में भी रियर में भी। सो वह एक चीज़ है। बाकी डोर्स से अपन स्टार्ट करते हैं। सो ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। हैंडल आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ द लॉक अनलॉक। उसके बाद विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर डिसेंट। 16 स्पीकर, 1400 वॉट हारमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम है। सो वो भी एक कमाल की बात है। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद लेदरेट प्लस फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। सो ये भी बढ़िया लगता है। और यहाँ पे बी का बैज है। देन वी हैव आइसोफिक्स माउंट्स ऑल्सो। एंड नाउ अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है। उसके बाद नीचे डिसेंट एरिया है, बिकॉज फ्रंट सीट की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे पैर स्ट्रेच नहीं कर सकता हूँ। बट ठीक है, डिसेंट एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके, बिकॉज थाइस को भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एंड ऑल्सो नीज अप पोजिशन बन रही है। सो इसके बाद हुक है। देन वी हैव लाइट्स, एडजस्टेबल सीट बेल्ट है। यहाँ पे अगर आपको कुछ एसेसरी लगाना है, जैसे फ़ोन होल्डर या फिर टैबलेट होल्डर, तो वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। फ्रंट का हेडरेस्ट भी आप इसकी मदद से ऊपर नीचे कर पाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और दोनों तरफ सीट में आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। देन वी हैव मैगजीन होल्डर। रियर का आपको यहाँ पे एसी वेंट मिलेगा, और नीचे की तरफ हल्का स्पेस भी है। सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है, जो कि एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे भी टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। उसके बाद ग्लास एरिया एंड ऑल इज काइंड ऑफ ओके। सेंटर में यहाँ पे ये आर्मरेस्ट है विद ट्विन कप होल्डर्स। सो ठीक है यार, स्पेस एंड ऑल इज गुड। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सेम की फॉब मिलेगा जो कि अपन XCV में देखते हैं। सो इसमें आपको समन मोड मिलेगा। सो अगर आपको रिमोट से ही गाड़ी को आगे या फिर पीछे करना है, वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद लॉक अनलॉक, देन वी हैव बूट रिलीज। और ये गाड़ी को अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप पहले से स्टार्ट कर पाएंगे। ऑल्सो ऑटो पार्क का भी फीचर है। सो वेरी गुड। लेवल 2+ ADAS है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे, ये हैंडल ऐसे पॉप आउट होता है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोर से। सो डोर में आप देख रहे हैं कितने फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स दिए गए हैं। मतलब एकदम ऐसा पूरा डिज़ाइन, ये हैंडल, उसके बाद यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज़, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। ऑल्सो जो इस गाड़ी की विंडोज़ है ना, मैं एक बार चालू करता हूँ तो ये देखिए चाबी भी ऐसे रखने का प्रॉपर यहाँ पे स्लॉट दिया गया है। एंड वंस यू स्टार्ट इट, तो ये आप देखिए जो यहाँ पे विंडो में ग्लास है ना, ये डबल ग्लेजिंग वाला है। तो एक ये है, एक ये है, और सेंटर में एक फिल्म है। तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा बेटर साउंड इंसुलेशन मिलेगा। सो ये भी एक काफ़ी कमाल की चीज़ है, जो कि अपन यूजुअली इस प्राइस की गाड़ियों में नहीं देखते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। बाकी यहाँ पे बात की जाए, सो बी का बैच दिया गया है। उसके बाद वी हैव द चार्जिंग डिस्कनेक्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो होल्ड। दिस इज़ फॉर द पार्किंग सेंसर्स। यहाँ से अगर आपको फ्रंट ओपन करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है विद लंबा सपोर्ट। को ड्राइवर सीट मैनुअली एडजस्टेबल है। बाकी ड्राइवर सीट में आपको 3 मेमोरी के फंक्शन भी मिलेंगे, जो कि एक बढ़िया बात है। बाकी दोनों सीट में आपको वेंटिलेशन भी मिलेगा। सो दोनों में वेंटिलेशन है। एंड अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ।
अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको इतनी फ्यूचरिस्टिक फीलिंग आने वाली है, बिकॉज एक तो इस इंटीरियर का जो डिज़ाइन है इतना फ्यूचरिस्टिक है, आपको एकदम एयरक्राफ्ट वाला फील आएगा। एंड उसके बाद जैसे ही आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप इसका एनिमेशन देखिए। एक तो ये बंद होने वाला एनिमेशन है, ये देखिए गाड़ी ऐसे पूरी होके जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एक तो यहाँ वाली चीज़ है, एंड उसके बाद जो फ्रंट में हेड्स अप डिस्प्ले है, ये यार इतना सुंदर दिखता है। अभी कैमरे में मेरे को नहीं पता कि उतना अच्छा दिख रहा है कि नहीं, बट सामने इतना बढ़िया दिखता है, इतना अच्छा दिखता है। सो ये सब चीज़ें देख के ना आपको इतनी फ्यूचरिस्टिक फीलिंग आती है। एंड उसके बाद ये सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है। बस मेरे को ये लगा कि इसको हार्ड प्लास्टिक क्यों छोड़ा गया है, बिकॉज ये नीचे वाला पार्ट भी सॉफ्ट टच है, सो इसको क्यों मतलब एकदम हार्ड छोड़ दिया। बाकी ये पूरा आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, ये सॉफ्ट टच है, एकदम कॉकपिट वाला व्यू है। सो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग भी आप देखिए एकदम डिफरेंट सा है, स्क्वायर डिज़ाइन में दिया गया है। एंड ऑल्सो दिस इज़ लेदर रैप सॉफ्ट टच। यहाँ पे आपको बी का बैच मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, ये सब दिया गया है। ये आपके रीजनरेशन के मोड्स के लिए है। दिस इज़ द बूस्ट मोड। सो जैसे अगर आप डिफ़ॉल्ट मोड में, और अगर आपको एकदम से ज़्यादा पावर चाहिए तो आप इसको प्रेस करिए, 10 सेकंड के लिए आपको ज़्यादा बेटा पावर मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स गए, रीजनरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए वन पेडल मोड। अगर आप चाहते हैं कि थ्रॉटल छोड़ते साथ गाड़ी एकदम रुक जाए, मतलब धीमे होते 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 एकदम रुक जाए, तो वन पेडल मोड भी है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प, देन वी हैव द रेन सेंसिंग वाइपर। और स्टेयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है यार। ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है महिंद्रा ने टेलीस्कोपिक तो देना चाहिए था, बट वो चीज़ नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये भी यार काफ़ी बढ़िया दिखता है। इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी। बस ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे बटन को दबाते हैं, जैसे ये मैंने दबाया तो हॉर्न दब जाता है यार। सो वो थोड़ा बेटर होना चाहिए। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वी हैव द फोकस, ड्राइव असिस्ट। सो इसमें आपको ये मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद ये आई गेस बार बार हॉर्न बजता रहेगा। एनालिटिक्स हैं, सो इसमें आपका करंट, ट्रिप एंड ऑल, पावर फ्लो, ये सब मिलेगा। उसके बाद नेविगेशन। सो मल्टीपल चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो इसको यूज़ करना, रीड करना नॉट एन इशू। यहाँ पे रेंज दिखाई जाती है, यहाँ पे रीजनरेशन के मोड्स एंड ऑल। सो वेरी गुड, एकदम बढ़िया दिखता है। उसके बाद ये अपना विजन एक्स हेड्स अप डिस्प्ले, जिसमें एकदम कमाल की चीज़ें हैं। आपका रेंज वगैरह सब कुछ आप इसमें देख पाएंगे और बहुत बढ़िया दिखता है, एकदम फ्यूचरिस्टिक। कमिंग टुवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये भी 12.3 इंच का है और ये भी 12.3 इंच का है। सो दोनों 12.3 इंच की स्क्रीन्स हैं। और इसका जो लेआउट है, क्लैरिटी है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको इससे कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे एसी को कंट्रोल करना है, वेंटिलेटेड सीट को ऑन या फिर ऑफ करना है, तो वो सब आपको इससे करना पड़ेगा। सो दैट आई फील अगर फिजिकल बटन होती तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर अपन माई व्हीकल में जाएँ तो यहाँ पे आपके 4 ड्राइविंग मोड्स हैं, डिफ़ॉल्ट, देन वी हैव द रेंज, एवरीडे, और ये है रेस मोड। उसके बाद एक्सटीरियर के लिए अगर आपको टेल गेट, टायर्स, TPMS ये सब देखना है तो आप यहाँ से देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइट, सिक्योरिटी। उसके बाद इंटीरियर में आई आइडेंटिटी, ये आप देख रहे हैं छुटकू सा यहाँ पे कैमरा दिया गया है। ये पूरे टाइम आपको मॉनिटर करता है कि आप ढंग से गाड़ी चला रहे हो कि नहीं, फ़ोन तो नहीं चला रहे हो या फिर आपको नींद तो नहीं आ रही है, ये सब मॉनिटर करता रहता है। सो दैट इज़ देयर। उसके बाद सेफ्टी, कन्वीनियंस, एम्बियंट लाइट, अगर आपको यहाँ पे एम्बियंट लाइट वगैरह करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। एंड ऑल्सो वी हैव द विजन एक्स, अगर आपको हेड्स अप डिस्प्ले को कॉन्फ़िगर करना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एकदम लोडेड है। क्लाइमेट की अगर आपको सेटिंग करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे, वेंटिलेटेड सीट। एंड उसके बाद ये अपना ऑन और ऑफ हो गया। देन वी हैव मोर थिंग्स लाइक वी हैव द मीडिया, अगर आपको एनर्जी फ्लो वगैरह देखना है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सो ये अपना पूरा दिखा रहा है, बैटरी, चार्ज। उसके बाद यहाँ पे मीडिया, माई व्हीकल, अगर आप मीडिया और एंटरटेनमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस है। और उसके अलावा यूट्यूब वगैरह, ग्रूव मी, जो आपने लाइट वाला देखा होगा कि गाड़ी की एकदम लाइट ऐसे चकमक चकमक होती है तो वो इसमें होता है। उसके बाद अगर आपको सेल्फी लेना हो तो
ये देखिए ऐसे करके आप सेल्फी भी ले पाएंगे। सो बहुत चीज़ें हैं यार, मतलब यूट्यूब वगैरह भी है, कम्युनिकेशन भी है, मल्टीपल चीज़ें हैं। ऑटो पार्क अगर आपको करना है तो वो भी है। और 360 कैमरा तो दिखा दूँ, सबसे मेन चीज़ कैमरा यार इस गाड़ी का एकदम कमाल का है। अगर आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू जो भी आपको देखना है आप एकदम बढ़िया तरीके से देख पाएंगे। सो द क्लैरिटी इज़ ऑन अनदर लेवल। और अडेप्टिव गाइडलाइंस एंड ऑल्सो जब यहाँ पे आप सिग्नल देते हैं तो ये साइड का आपको व्यू मिलता है। सो बहुत ही अच्छा कैमरा है, कैमरा इज़ ऑन अनदर लेवल और बहुत अच्छा डिस्प्ले है। बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं तो यूज़ करने में कभी कभी हल्की दिक्कत होती है। बाकी यहाँ पे आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे, 2 वायरलेस चार्जर मिलेंगे। यस, 2 वायरलेस चार्जर हैं। उसके बाद ये भी एकदम एयरक्राफ्ट की तरह दिखता है। यहाँ पे पार्क मोड और बाकी चीज़ें हैं। बस ये है कि इस पर जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तब हल्की दिक्कत होती है, बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिंगल कप होल्डर है चाबी रखने के लिए। ये प्रॉपर ऐसे स्लॉट दिया गया है। दिस इज़ द स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे पूरा कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा जिसके अंदर कूलिंग का फीचर है और थोड़ा सा एरिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी ये जो डिज़ाइन दिया गया है ये पूरा वेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वेंट है और वहाँ पे वेंट है। बस ये है कि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा बैठती है तो वो एक इशू है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द ग्लव बॉक्स, सो इसके अंदर भी डिसेंट एरिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी इल्यूमिनेशन दिया गया है। देन वी हैव द ऑटो डिमिंग IRVM। यहाँ पे ये ऐसे स्लाइड होने वाला आपको शेड मिलेगा और इसमें मिरर एंड लाइट्स, सो ये भी दिया गया है। अब ये थोड़ा सा मतलब वैसा दिया गया है बट चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैमरा के लिए, पार्किंग वगैरह, टेल गेट है ना, ये सब अपना ओपन करने के लिए, हैजर्ड लाइट, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। और यहाँ से आप शेड को ओपन कर पाएंगे, सो वो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे भी मिरर एंड लाइट्स और ये छोटा सा कैमरा है। उसके बाद जब आप एम्बियंट लाइट को ऑन करेंगे तो ये आपको दिख रहा है पूरे में आपको लाइट्स मिलती हैं जिसमें यहाँ पे भी एम्बियंट लाइट रहेगी। सो दैट लुक्स वेरी फ्यूचरिस्टिक। एंड कमिंग टुवर्ड्स द सेफ्टी फीचर्स, सो इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे एंड ऑन द अपर वेरिएंट्स 7 एयरबैग्स हैं। उसके अलावा ABS, ESP एंड देन वी हैव लेवल 2+ ADAS। सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। द एनिमेशंस आर वेरी कूल और ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो एकदम साइलेंटली स्टार्ट होती है विदाउट एनी नॉइज। सबसे पहले अपन यहाँ पे AC को ऑफ कर देते हैं। सो AC इज ऑफ नाउ। उसके बाद लेट्स गो इनटू द सेटिंग और यहाँ पे ड्राइव मोड को रेस में कर देते हैं, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड। और इसको भी यार यूज़ करने में इतना मज़ा आता है, मतलब यहाँ पे आप दबाएंगे तो पार्क हो जाएगा। उसके बाद ऐसे करके यू कैन ईजिली चेंज द मोड। बस ये है कि जब इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो इसको रीड करने में हल्की सी दिक्कत होती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट अ मेजर इशू। सो वी आर इन D, रेस मोड इज ऑन, फुल थ्रॉटल, लेट्स गो। Oh my God, the power delivery here man। मतलब गाड़ी ना ढंग से चलना भी स्टार्ट नहीं होती और यहाँ पे लिखा आ जाता है 80, 100, 120। That is the amount of power this vehicle has. This goes from 0 to 100 km/h in 6.7 seconds. So बहुत ही aggressive power delivery है। Literally आपको यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कार का फील आने वाला है। And right from the start the pickup is very good। और उसके बाद जिस तरीके से ये गाड़ी पुल करती है एकदम यार मतलब मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में।